क्या देश के उच्च शिक्षण संस्थानों का ढांचा पूरी तरीके से बदलने वाला है? क्या समानता के नाम पर लागू हुए नए नियम एक बड़े सामाजिक टकराव की वजह बन रहे हैं? नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। आज हम बात कर रहे हैं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के उस नए रेगुलेशन 2026 की, जिसने लागू होते ही देश के कई राज्यों में विरोध की आग को सुलगा दिया है। 15 जनवरी 2026 से प्रभावी हुए नियमों को जहां प्रशासन सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो वहीं एक बड़ा वर्ग इसे अपने खिलाफ एक पक्षीय कार्रवाई मानकर सड़कों पर उतर आया है। यूजीसी के नए नियमों को अगर गहराई से समझना हमें बेहद जरूरी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जातिगत भेदभाव की परिभाषा में अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को भी शामिल किया गया है। वहीं नए नियमों के मुताबिक अब देश के हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में एक इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी कि समान अवसर प्रकोष्ठ बनाना अनिवार्य होगा। यह सेंटर वंचित छात्रों को पढ़ाई से लेकर फीस और कैंपस में होने वाली किसी भी भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा कवच देगा। यही नहीं, अब हर संस्थान में एक समता समिति यानी कि इक्वलिटी कमेटी भी गठित की जाएगी। इस समिति का अध्यक्ष कॉलेज का प्रमुख होगा और इसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधियों का होना अनिवार्य है। कैंपस में भेदभाव पर नजर रखने के लिए एक इक्वलिटी स्क्वाड भी तैनात रहेगा। वहीं शिकायतों के निपटारे के लिए प्रशासन ने बेहद सख्त समय सीमा यहां पर तय की है। शिकायत मिलते ही 24 घंटे के भीतर मीटिंग बुलानी होगी, 15 दिनों में जांच रिपोर्ट देनी होगी और अगले 7 दिनों के भीतर कॉलेज प्रमुख को यहां पर कार्रवाई भी शुरू करनी होगी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इस कानून पर इतना बवाल क्यों हो रहा है? क्यों दिल्ली से लेकर यूपी और राजस्थान तक हर कोई इसका प्रदर्शन कर रहा है? विरोध कर रहे समूह का यहाँ पर सबसे बड़ा डर इन नियमों के संभावित दुरुपयोग को लेकर है। लोगों के लिए ये बिल एक चिंता का विषय बन गया है। यहाँ पर आलोचकों का तर्क है कि जिस तरीके से सख्त प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं, उनका इस्तेमाल अगड़ी जातियों के छात्र और शिक्षकों को झूठे मामलों में फंसाने या उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए भी किया जा सकता है। विरोध की आवाज इतनी बुलंद है कि कई प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने पदों से यहाँ पर इस्तीफे दे दिए हैं, तो कहीं जनप्रतिनिधियों को विरोध के रूप में सांकेतिक वस्तुएं यहाँ पर भेंट की जा रही हैं। सोशल मीडिया पर भी स्वर्ण समाज की एकजुटता को लेकर तीखी बहस छिड़ी हुई है। वहीं प्रशासन के पास इन नियमों को लागू करने की अपनी दलीलें हैं। यूजीसी के आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले 5 सालों में उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव की शिकायतों में 118% से अधिक का उछाल आया है। साल 2019-20 में जहां सिर्फ 173 शिकायतें थी, तो वहीं 2023-24 में ये संख्या बढ़कर 378 हो गई। यानी संस्थाओं का कहना है कि दशकों से चले आ रहे आरक्षण के बावजूद आज भी वंचित वर्गों की भागीदारी फैकल्टी और नामांकन में उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई है जितनी होनी चाहिए। कैंपस के भीतर बढ़ते उत्पीड़न के मामलों को रोकने के लिए ये जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार लेकर आ रही है। इस विवाद का एक पक्ष सजा और सख्त कार्रवाई का भी है, यानी कि यदि कोई कॉलेज इन नियमों का पालन नहीं करता या शिकायत पर कार्रवाई में ढिलाई बरतता है, तो यूजीसी उस संस्थान की ग्रांट यानी कि अनुदान को रोक सकती है। इतना ही नहीं, कॉलेज के डिग्री कोर्स, ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम पर भी यहाँ पर रोक लगाई जा सकती है और सबसे गंभीर स्थिति में कॉलेज की मान्यता को भी यहाँ पर रद्द किया जा सकता है। फिलहाल की अगर मैं वर्तमान की स्थिति की बात करूं, तो आज ये स्थिति है कि दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। बैरिकेड्स लगाए गए हैं क्योंकि छात्र अनशन पर बैठने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये मुद्दा केवल शैक्षणिक नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और सामाजिक विमर्श बन गया है। एक तरफ सामाजिक समानता का लक्ष्य है, तो दूसरी तरफ उन आशंकाओं का पहाड़ जो एक बड़े वर्ग को असुरक्षित महसूस करा रहे हैं। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि क्या यूजीसी इन नियमों में कोई बीच का रास्ता निकाल कर लेकर आती है या फिर ये विरोध प्रदर्शन एक बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले लेंगे।